सोचिए 15 साल कितना लंबा वक्त होता है। एक बच्चा जो पैदा हुआ हो वो 15 साल में स्कूल पास कर लेता है। एक इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है 15 सालों में। लेकिन अगर किसी परिवार को अपने बच्चे के कातिल का चेहरा देखने के लिए 15 साल इंतजार करना पड़े तो वो वक्त गुजरता नहीं बल्कि वो वक्त कटता है। 7 मई 2010 चंडीगढ़, रात के करीब 8 बज रहे थे। शहर की लाइट्स जा चुकी थी। एक 22 साल की MBA स्टूडेंट जिसकी आंखों में करियर के सपने थे, वो सेक्टर 17 से एक टैक्सी लेती है। उसको लगा था कि वो घर जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो टैक्सी का दरवाज़ा दरअसल उसकी मौत का दरवाज़ा था। अगली सुबह उसकी बॉडी मिलती है, बुरी तरीके से कुचली हुई, कपड़े फटे हुए। एक ऐसी हैवानियत हुई थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये नहीं थी कि मर्डर हुआ है, बल्कि सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि कोई भी चश्मदीद गवाह वहाँ मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने 15 सालों तक सड़कों की खाक छानी और आज नवंबर 2025 में सिर्फ एक बाल के बराबर DNA के टुकड़े ने उस शैतान को चेहरे से नकाब उतार दिया है। कैसे हुआ ये चमत्कार? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी वापस आ जाती है 2010 में। विक्टिम जो देहरादून की रहने वाली थी, जिसका नाम नेहा अलावत था, वो चंडीगढ़ में MBA कर रही थी। उसने सेक्टर 17 ISBT से टैक्सी ली थी ताकि वो मोहाली जा सके। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर ने उसे सुनसान रास्ते पर ले जाकर गाड़ी रोकी। उसने विक्टिम के साथ रेप किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसका गला दबा दिया। बॉडी को झाड़ियों में फेंक कर वो ड्राइवर वहां से निकल गया। उस वक्त चंडीगढ़ पुलिस पर बहुत प्रेशर था। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स बताती है कि पुलिस ने उस साल 100 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर को इंटरोगेट किया। हर वो ड्राइवर जो उस रात उस रूट पर था उसका रिकॉर्ड चेक हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। 2010 में आज की तरह हर चौक पर CCTV कैमरा मौजूद नहीं था। उबर, ओला जैसे ट्रैकिंग ऐप्स मौजूद नहीं थे। पुलिस को क्राइम सीन पर कुछ बायोलॉजिकल सैंपल मिले जो विक्टिम के कपड़ों पर थे। ये सबूत बहुत कीमती था। पुलिस ने इसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा। DNA प्रोफाइल बनाएगी, लेकिन मैच किससे करें? पुलिस के पास सस्पेक्ट का DNA नहीं था। डाटाबेस पूरी तरीके से खाली था। केस फाइल धीरे धीरे नीचे दबती गई और वो टैक्सी ड्राइवर वापस भीड़ में खो गया। साल गुजरते गए और 15 साल बीत गए। इस बीच पूरी दुनिया बदल गई। 3G से 5G आ गया, सरकार बदल गई, लेकिन उस विक्टिम के माँ बाप के लिए वक्त वही 2010 में रुका हुआ था। लेकिन सवाल उठता है कि वो कातिल वो क्या कर रहा था? हैरानी की बात यह है कि वो मोनू कुमार जो असल कातिल था वो चंडीगढ़ में ही रह रहा था। उसने शादी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए थे। वो रोज सड़कों पर टैक्सी चलाता रहता, सवारियां बैठाता रहता। किसी को शक तक नहीं हुआ कि उसके ड्राइवर सीट पर एक मर्डरर बैठा था। कहते हैं ना कि इंसान जब गलती करता है तभी पकड़ा जाता है। मोनू कुमार ने गलती कर दी। कुछ महीने पहले वो एक दूसरे छोटे मोटे ड्रग्स रिलेटेड केस में पकड़ा गया। असूल और जवाबित के तहत पुलिस ने उसका DNA सैंपल लिया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन चुका है कि नए क्रिमिनल का DNA पुराने अनसॉल्व केसेस से मैच किया जाएगा। और बस यही वो पल था जब किस्मत ने पलटी मारी। अगस्त 2024 में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ जब कंप्यूटर ने डाटा प्रोसेस किया तो टेक्नीशियन देखकर हैरान रह गए। मोनू कुमार का DNA 2010 के उस अनसॉल्व रेप मर्डर केस के सैंपल से एग्जैक्ट मैच कर गया। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कंफर्म करती है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह यादव की रिपोर्ट ने इस केस की दिशा ही बदल दी। आप सोचिए साइंस की ताकत। 15 साल पुराना कपड़ा, उस पे लगा एक सूखा दाग और आज का एक फ्रेश सैंपल, दोनों का मिलन हुआ और मोनू कुमार का झूठ पकड़ा गया। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो देखकर पूरी तरीके से शॉक था। उसे लगा कि 15 साल हो चुके हैं, अब तो फाइल बंद हो चुकी होगी। लेकिन DNA की फाइल कभी भी बंद नहीं होती। 28 नवंबर 2025 को स्पेशल जज डॉक्टर याशिका की अदालत में सन्नाटा था। बिना किसी आई विटनेसेस और बिना किसी CCTV फुटेज के तहत सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के दम पर मोनू कुमार को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत देरी हुई, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक जीत है साइंस की और एक उम्मीद की, और उन हजारों फैमिलीज के लिए जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर आप क्राइम करेंगे तो एक पसीने का खतरा भी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। चंडीगढ़ पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में हर क्रिमिनल का DNA डाटाबेस बनना कंपलसरी होना चाहिए? कमेंट में यस और नो लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।